अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। अगेन मैंने मॉर्निंग प्रेजेंटेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आ गया सेरिबेलम, ये आ गया मिड ब्रेन, ये आ गया पोन्स, ये आ गया मेडुला और ये आ गया सेरिबेलम। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, द ओल्फैक्टरी नर्व दैट इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। अब ये देखें, ज़ाहिर सी बात है सेरिबेलम जो है बड़ा सा, ये फोर ब्रेन ही हुआ ना, क्रेनियल वन हो गई। साथ में हमारे पास ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नंबर 2। ये हमारे पास दो नर्व हैं जो कि फोर ब्रेन से हमारे पास ओरिजिन ले रहे हैं। अच्छा, अगली नर्व जो है हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 दैट इज द ओक्यूलोमोटर नर्व। इट इज टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द, देखें दो बातें हैं, एक या तो आप कहते हैं मिड ब्रेन से लिए या फिर आप कहते हैं कि भाई मिड ब्रेन और पोन्स का जो हमारे पास जंक्शन है वहां से ली। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बात है कि भाई ये वाली हमारे पास कौन सी नर्व हो गई, ओक्यूलोमोटर नर्व क्रेनियल नंबर 3 हो गई। Cranial nerve number 4 that is the trochlear nerve, it is taking its origin from the posterior surface of this midbrain। ये है मेरे पास मिड ब्रेन, इसके posterior surface से हमारे पास ये origin ले रही। कौन सी नर्व है ये हमारे पास, cranial nerve number 4 that is the trochlear nerve। The fifth cranial nerve that is the trigeminal nerve, it is taking its origin from the pons, this is your pons। अच्छा, यहाँ पर देखें तीन बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं। सबसे पहली ब्रांच का नाम हमारे पास देखें, इसको हम कहेंगे क्या, CNV कहेंगे ना, जारी बात है CNV क्रेनियल नंबर 5, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये जो पहली वाली ब्रांच है इसको हम कह देंगे CNV1 बिकॉज इट इज द ऑफ्थेल्मिक ब्रांच। ये दूसरी जो वाली ब्रांच है इसको हम कह देंगे CNV2 बिकॉज दिस इज द मैक्सिलरी ब्रांच। और आखिरी वाली जो हमारे पास ब्रांच है इसको हम कह देंगे CNV3। और ये वाली कौन सी हमारे पास ब्रांच है, द मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक हो गया, ये बात याद रखना है। दूसरी वाली मैक्सिलरी है, तीसरी वाली हमारे पास मैंडिबुलर है। अच्छा, नाउ द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व हमारे पास जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, देखें सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये हमारे पास पोन्स है, ये मेरे पास क्या है, मेडुला पोंटो मेडुलरी जंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्रेनियल नंबर 6 जो कि हमारे पास एड्यूशन नर्व है वो भी मौजूद। साथ में क्रेनियल नंबर 5 सॉरी क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो कि फेशियल नर्व है वो भी मौजूद। एंड द क्रेनियल नर्व नंबर 8 दैट इज द वेस्टिब्युलोकोक्युलर नर्व वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। बाकी सारी नर्व्स कहाँ पर मौजूद होंगी, मेडुला में मौजूद होंगी। ये क्रेनियल नंबर 9 आ गई, दैट इज उसके बाद हमारे पास क्रेनियल नंबर 10 आ गई, क्रेनियल नंबर 10 11 और उसके बाद हमारे पास 12। अब हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 9 का नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम हमारे पास आ जाएगा ग्लोसोफिरिंजियल नर्व। देखें ये रही हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लोसोफिरिंजियल नर्व। 10 वाली का नाम आपको बचपन से मालूम वेगस नर्व। 11वीं वाली का नाम एक्सेसरी, हमारे पास क्या आ गया, एक्सेसरी नर्व। और साथ में हमारे पास ये वाली जो नर्व है इसका क्या नाम आ गया, द हाइपोग्लोसल नर्व। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके न्यूक्लियाई कहाँ कहाँ मौजूद हैं। देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रेनियल नंबर 3, इसका हमारा जो है कहाँ पर मौजूद हो गया, देखें ये मेरे पास क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेरे पास यहाँ पे मौजूद है सुपीरियर कोलिशस पार्ट। ये जो मेरे पास क्रेनियल नंबर 3 का है ये कहाँ पे मौजूद है, मेरे पास न्यूक्लियस ऑन द सुपीरियर कोलिशस। ठीक हो गया एक बात। नाउ द क्रेनियल नंबर 4 ये मेरे पास कहाँ पे मौजूद है, ऑन द इंफीरियर कोलिशस पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। और इसी तरीके से ये दो न्यूक्लियस डिस्कस करने के बाद नाउ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस, इसका ये वाला जो मैंने न्यूक्लियस शो किया अभी दोबारा, अच्छा मैं रंगों के हिसाब से न्यूक्लियस शो कर रहा हूँ। ये डार्क वाला देख लें थर्ड के लिए, ये फोर्थ वाला जो है इसके साथ मैच कर रहा, अब ये फिफ्थ वाला ट्राइजेमिनल के साथ मैच कर रहा। ये है मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, साथ में हमारे पास आ गया ये मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, साथ में हमारे पास आ गया ये हमारे पास सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस, और ये वाला हमारे पास स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस। तकरीबन 4 न्यूक्लियस हमारे पास हो गए क्रेनियल नंबर 5 के। अच्छा, मुराद ये ना कि क्रेनियल नर्व जरूरी नहीं है कि जिस एक के साथ जा रही है वो दूसरे न्यूक्लियस को भी अपने साथ शेयर कर सकती है। ठीक हो गया, आगे की तरफ जाते हैं क्रेनियल नंबर 6। अच्छा, अब देखें ना यहाँ पे पहली बात तो ये देखेंगे जो सारे के सारे मैंने बनाए हैं ये कहाँ कहाँ बनाए हैं, देखें जरा गौर से देखें। ये मैंने मोटर न्यूक्लियस बनाया था ये हमारे पास अपर पोन्स में मौजूद है। हमारे पास ये वाला जो मेसेंसेफेलिक है ये हमारे पास मिड ब्रेन तक भी जा रहा है पोन्स से लेकर। ये वाला स्पाइनल एक्सेसरी मेरे पास दोबारा से हमारे पास अपर पोन्स में मौजूद है। और जो हमारे पास ये सॉरी ये सुपीरियर सेंसरी था, ये हमारे पास जो स्पाइनल एक्सेसरी है ये मेरे पास क्या है, टिल ये C2 सेगमेंट तक जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब ये लोअर पोन्स आ गया, ये अपर पोन्स हिस्सा था, ये लोअर पोन हिस्सा आ गया। और यहाँ पे ये देखें रंग के हिसाब से C6 हमारे पास जो है क्रेनियल नर्व नंबर 6 का न्यूक्लियस मैंने यहाँ शो कर दिया। अब साथ ही मैंने अब 7 की बात करूं, द फेशियल नर्व क्रेनियल नंबर 7 द फेशियल नर्व। ये जो मैंने शो किया इसको जरा गौर से देखिएगा। इसका मकसद ये है कि भाई ये मेरे पास लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस भी यहाँ पर मौजूद है और मोटर न्यूक्लियस भी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, 2 न्यूक्लियस हो गए। साथ में मैंने सैलिवेटरी न्यूक्लियस शो कर दिया एंड दैट इज आल्सो द सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ये मैंने आपको 3 न्यूक्लियस इसके बता दिए क्रेनियल नर्व नंबर 7 के। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे पास अभी एक और न्यूक्लियस आएगा वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेस्टिब्युलोकोक्युलर नर्व, ये हमारे पास डोर्सल न्यूक्लियस आ गया, ये बस वेंट्रल न्यूक्लियस
न्यूक्लियस आ गया, ये मेरा वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस हमारे पास आ गया। ये किसकी डिस्कशन होगी? हमारे पास क्रेनियल नंबर 8 की। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास इंफीरियर हमारे पास सैलिवेटरी न्यूक्लियस आया है, साथ में न्यूक्लियस एम्बिगस आया। अब ये मैं किसकी बात करूं? देखिए रंगों के हिसाब से अब अगले अगले रंग की तरफ जाते रहे। ये क्रेनियल नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज द हमारे पास ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा था? इंफीरियर हमारे पास सैलिवेटरी न्यूक्लियस है। ये वाला मेरे पास न्यूक्लियस एम्बिगस है। अच्छा, ये वाला मैं किसकी बात कर रहा हूं? 10 क्रेनियल नर्व की, जो कि हमारे पास कौन सी आ जाएगी? डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द हमारे पास वेगस न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई? ये जो मैंने आपके सामने बनाया, ये मैंने आपके सामने बनाया है, ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के बाद मैंने आपके सामने बनाया है द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरिस। और ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरिस जो है, ये थोड़ा सा शेयर हो रहा है इस फेशियल नर्व वाले न्यूक्लियस के साथ भी, और ये शेयर हो रहा है इस 9th क्रेनियल नर्व के साथ भी। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे पास अब अगली जो आ जाएगी, ये हमारे पास 11 क्रेनियल नर्व का मैंने बना दिया आपके सामने, डेट इज द हमारे पास किसको, इसको क्या कहेंगे? स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ द 11th क्रेनियल नर्व। और आखिर में मैंने हाइपोग्लोसस न्यूक्लियस बना दिया। दीज वर द न्यूक्लियाई ऑफ द हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व। सॉरी, हमारे पास 1 और 2 का मैंने डिस्कस नहीं किया, उनके बारे में क्या न्यूक्लियस डिस्कस करना। ये हमारे जो थे सारे के सारे पार्ट्स हमारे पास न्यूक्लियाई यहाँ पर मौजूद, सारों की पोजीशंस भी डिस्कस कर ली। अब हम आगे की तरफ जाते हैं कि इन न्यूक्लियाई को हम किस तरह जो है वो क्लासिफाई करेंगे। सिंपल सी बात है ना, ये क्रेनियल नर्व 1 जो है ये किसके साथ? फैक्ट्री है ना, तो अब इसके जो फैक्ट्री सेल्स हैं वो कहाँ पर हमारे मौजूद होंगे? जो उन्होंने रिसेप्ट के तौर पे काम करना होता है, वो हमारे पास जाहिर सी बात है नोज वगैरह इलाके में मौजूद होंगे। और ये हमारे पास क्या है? ये ऑप्टिक है। अच्छा, इन्होंने हमारे पास साइट और स्मेल के साथ डील करना है। अच्छा, इनके न्यूमेरस फंक्शन है, इसलिए इनके मैंने डिटेल डिस्कस कर ली। आगे की तरफ चलते हैं। देखें जी, या तो हम कहेंगे कि जो क्रेनियल न्यूक्लियाई हैं वो या इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे। अगर तो वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो अब हम उनको क्या कह देंगे? एफरेंट। अगर वो ट्रांसमिट करते हैं तो उनको कह देंगे ईफरेंट। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं यानी कि रिसीव कर रहे हैं, वो हो सकता है विजुअल जगह हो या फिर वो सोमैटिक जगह हो। ये सोमैटिक और विजुअल का कंसेप्ट तो आपको मौजूद है ना, कि भाई अपर पार्ट यानी कि सोमैटिक जो है वो हमारे पास यही हो गया, मसल्स वगैरह से ले ली, और विजुअल जो अंदर की जो हमारे विजरास मौजूद है वहां से ले ली। अच्छा, इसी तरीके से इफ्रंट वाले का भी ये हो सकता है, भाई वो हमारे पास इंफॉर्मेशन या विजरा को देगा या फिर हमारे पास सोमैटिक को देगा। अब विजरा जो है वो जनरल भी हो सकती हैं और हमारे पास जो है वो हमारे पास स्पेशल भी हो सकती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जनरल कहाँ से लेगी? फ्रॉम विजरा। इसी तरीके से जो हमारे पास इफरेंट है की जो क्लासिफिकेशन है विजरल, उसका भी जनरल हो सकता है और साथ में स्पेशल हो सकता है। अच्छा, ये साथ साथ आप देख लें, बस इसका मकसद बताने का ये था कि व्हाट आर दीज थिंग्स। सिंपली आप ये बात याद रखें कि भाई जो न्यूक्लियाई हैं मुख्तलिफ क्रेनियल नर्व्स के, वो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। अगर वो ले सकते हैं तो वो या विजरा से लेंगे या सोमैटिक से लेंगे, और विजरा की आगे से क्लासिफिकेशन हो सकता है वो जनरली फॉर्म में विजरा से लें, हो सकता है स्पेशली फॉर्म में एंडोडर्म से लें, हो सकता है सोमैटिक की अगर मैं बात करूं तो जनरली फॉर्म में स्किन से लें और स्पेशल फॉर्म में वो हमारे पास एक्टोडर्म से लें। इसी तरीके से हमारे पास इफ्रंट वाले की भी क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास कौन से न्यूक्लियस जो हैं वो, अब देखिए इनकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। कौन से न्यूक्लियस जनरल, विजरल, एफरेंट है, यानी कि वो विजरा के जनरल सेंसेशन ले रहे हैं। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कौन से न्यूक्लियस जो हैं वो हमारे पास जनरल, सोमैटिक, इफरेंट है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं सोमैटिक के कौन से पार्ट को? जनरल पार्ट को। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास कौन से न्यूक्लियस जनरल, सोमैटिक, एफरेंट है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोमैटिक के जनरल वाले एरिया से। अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैंने बनाया, जो मैंने एक लाइन ड्रा की, वो जनरल से भी निकल रही है, स्पेशल से भी निकल रही है, विजुअल से भी निकल रही है, एफरेंट की जानिब जा रही है। अब मुराद ये है जनरल, स्पेशल, जनरल एंड स्पेशल, विजुअल, एफरेंट, यानी जो जनरल और स्पेशल, विजुअल जगहों से जो है हमारे पास जो न्यूक्लियाई ले रहे हैं उनके नाम के आगे हमारे सामने देखें, दीज आर दी 7, 9 एंड 10 क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं? यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं। अब देखें, ये मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, जनरल, सोमैटिक, एफरेंट, यानी कि जो कौन से न्यूक्लियस हैं हमारे पास जो कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोमैटिक के जनरल इलाके से, तो उसका नाम आ गया हमारे पास कौन कौन से आ गए? 5, 7, 9 एंड 10
क्रेनियल नर्व्स के जो हमारे पास न्यूक्लियस आ गए। अच्छा, इसी तरीके से मैंने एक और बात कर दी कि भाई कौन सी वो न्यूक्लियस हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोमैटिक के स्पेशल एरिया से, तो वो कौन से आ गया, सिर्फ द 7th क्रेनियल नर्व के हमारे पास न्यूक्लियस। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया जी, अब कौन से वो न्यूक्लियस हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विजुअल के जनरल एरिया को, तो वो हमारे पास कौन से आ गए, 5, 7, 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस। अच्छा, हमारे पास कौन से वो फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन विजुअल के स्पेशल एरिया को, तो वो हमारे पास कौन से आ गए, 3, 7, 9, 11 न्यूक्लियस। और आखिरी बात, हमारे पास कौन से वो हैं जो हमारे पास भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन सोमैटिक के जनरल एरिया को, तो वो हमारे पास कौन से आ गए, 3, 4, 6 एंड 12 क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई। आए अब आगे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले मैं आपको फॉर्मिनास का बताना चाहूंगा कि भाई कहाँ कहाँ से ये क्रेनियल नर्व्स जो है वो हमारी निकलती होती है। आइए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सेरिब्रल फॉर्म, इससे पहले मैं आपके सामने ना ये बना दिया मैंने एक, अब मैं पता क्या करूं, आपने ऐसा समझे आप खोपड़ी को ना ऊपर से देख रहे हैं, और आप खोपड़ी को ऊपर यानी स्कल को ऊपर से देख रहे हैं, और आपने उसको ना हॉरिजॉन्टली जो है वो कट कर दिया, अब आपको बेस ऑफ द स्कल नजर आ रही है। अब ये मैंने बेस ऑफ द स्कल बना दिया आपके सामने, दोबारा बना देता हूं बेस ऑफ द स्कल। अच्छा, उसके बाद मैंने ये पहले से ये काली सी चीज बनी थी, इसको मैंने सेरिब्रल फॉर्म प्लेट का नाम दे दिया, जो कि मेरी अब ये एंटीरियर पार्ट है। अच्छा, और ये पोस्टीरियर पार्ट, आप खोपड़ी की बेस को देख रहे हो, ये मेरे पास सेरिब्रिफॉर्म प्लेट आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ना ओल्फैक्टरी वाली जो नर्व है वो जाएगी, और ये जो मैं साइडों पे बना रहा हूँ ये मेरे पास क्रेनियल हमारे सॉरी जो ऑप्टिक कैनाल्स हैं वो आ गए, यहाँ से क्रेनियल नंबर 2 जो है जो हमारे पास ऑप्टिक है वो पास करेगी। अब मैंने आपको बता दिया साथ में कि भाई ये मैं बना रहा हूँ फोरामेन रोटेंडम। ये मैंने क्या बनाया, फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम के बाद मैंने बनाया फोरामेन लेसरम, फोरामेन लेसरम। और ये मैंने बनाया फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। अच्छा, ये मैंने बनाया फोरामेन मैग्नम, ये बिल्कुल जो बड़ा सा एक होल होता है बेस ऑफ द स्कल पे आपको नजर आ रहा होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस में मैं आ गया हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे फोरामेन्स कहाँ यार, ये सारे के सारे वही ना सफिनॉइड बॉन्ड में नहीं मौजूद होते क्या, सारे के सारे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये मैं आपके साथ में जो मैंने ये साइडों पे मैंने जो बनाया ये है जुगुलर फोरामेन, क्या चीज, जुगुलर फोरामेन। अब ये साइडों में मैंने फोरामेन स्पाइनोजम भी बना दी, और अब मैंने ये साइडों पे जो मैंने बनाया इनको मैं कहूँगा हाइपोग्लोसल कैनाल्स, और आखिर में ये हमारे पास आ गया इंटरनल एकॉस्टिक मीटस। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या थे, हाइपोग्लोसल कैनाल। अब मेरी बात जरा सुनना आप बड़े गौर फिक्र से, यहाँ पर अब क्या होने जा रहा है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 1 है जो कि ओल्फैक्टरी है वो तो सेरिब्रल प्लेट में चली गई, जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 है वो हमारे पास कहाँ पे चली गई, वो हमारे पास इन ऑप्टिक कैनाल्स में चलेगी, 2 हो गई। अगली 3 की बात करते हैं, जो हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 है। अब आपने सफिनॉइड बन अगर पढ़ी है तो उसका आपने ग्रेटर विंग पढ़ा होगा, और एक आपने उसका लेसर विंग पढ़ा होगा। अब जो लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान में जो फिशर होता है ना, उसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। अब जो हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व है ना वो वहां से पास करेगी। ठीक हो गया, ये यहां से पास करेगी, कौन सी वाली पास करेगी, थर्ड क्रेनियल नर्व पास करेगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज द हमारे पास ट्रोकुलर नर्व। ओक्लोमोटर नर्व के बाद कौन सी आएगी, ट्रोकुलर नर्व, वो भी हमारे पास इसी सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से जो है हमारे पास करेगी। पांचवी कौन सी आ जाती है, ट्राइजेमिनल नर्व। मैंने ट्राइजेमिनल नर्व का आपको कौन सा बताया था, जो फर्स्ट ब्रांच थी CNV1, वो कौन सी थी, ऑफ्थैल्मिक ब्रांच, वो भी हमारे पास इसी ऑर्बिटल फिशर से जो है वो हमारे पास करेगी। अब हमारे पास जो अगली ब्रांच थी CNV2 जो कि हमारे पास मैक्सिलरी ब्रांच थी, वो मेरे पास कहां से पास करेगी, फोरामेन हमारे पास जो रोटेंडम है ये इधर से हमारे पास कहां से कौन सी पास करेगी, ये वाली जो कि मेरे पास मैक्सिलरी ब्रांच थी यानी कि ट्राइजेमिनल की V2। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गई आखिरी ब्रांच जो मैंडिबुलर ब्रांच है, वो कहां से पास करेगी, फोरामेन ओवेल से पास करेगी। कौन सी पास करेगी, ट्राइजेमिनल नर्व की जो हमारे पास आखिरी V3 थी, जो कि हमारे पास मैंने बताया था कि जो हमारे पास मैंडिबुलर है वो यहां से पास करेगी, फोरामेन कौन से वाली साइड से, ओवेल से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गई सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, वो हमारे पास उसी तरह सुपर ऑर्बिटल फिशर से पास करेगी। अच्छा, आगे की तरफ हमारे पास आ जाती है 7 एंड 8, वो हमारे पास ना इंफीरियर अकोस्टिक मीटर्स से पास करती है। कौन कौन सी है वो, 7 एंड 8। अच्छा, ये भी हो गई। अच्छा, यहाँ पे 1 और मैंने 2 लिख देता हूँ। अच्छा, आखिरी हमारे पास 9 10, ये जो जुगुलर फोरामेन है ना, जुगुलर फोरामेन,
यहाँ से मेरे पास कौन कौन सी पास करेंगी, 9 और 10 क्रेनियल नर्व। अच्छा आखिरी बात हमारे पास क्या रह गई, हमारे पास 11 और 12 रहेगी। 11 भी हमारे पास जो है वो इसी जुगुलर फोरामेन से पास करेगी, और जो 12 रह गई वो हमारे पास देखे ना, ये हाइपोग्लोसल कैनाल थी ना, तो मैं इसी वो उसका नाम भी तो हाइपोग्लोसल नर्व ही है, तो ये भी हाइपोग्लोसल कैनाल, ये हाइपोग्लोसल कैनाल से पास करेगी। कौन सी, हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये थी हमारी सारी की सारी फोरामेंस की जहाँ से वो हमारे पास पास करती होती हैं। अच्छा अब ये सारी की सारी मैंने उसी तरह से जस्ट फॉर शोइंग जो है मैंने बता दी, जो मैंने लिख भी दिया है, इसको देखने की जरूरत नहीं, सिंपली मैंने आपको वही सब कुछ मेंशन कर दिया। हाँ ये देख लेना कि जो V2 मैक्सिलरी थी, और इसी तरीके जो V3 हमारे पास मैंडिबुलर थी, जो मैंडिबुलर वाली है वो हमारे पास कहाँ से, ओवेल से पास करेगी, और जो V2 वाली है वो हमारे पास रोटंडम से पास करेगी। अच्छा आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास ये वही वाले फोरामेनिस हैं सारे के सारे, ठीक है, और ये सारी की सारी जो मैंने अभी आपको सारी तरतीब बता दी है, ये देखें 2 ऑप्टिक कैनाल में, 1 सेरिब्रोफॉर्म प्लेट में, इसी तरीके से हमारे पास ये सुपरा ऑर्बिटल फिशर है, और इसी सुपरा ऑर्बिटल फिशर से मैंने बताया था ना 3 भी, 4 भी, 6 भी और V1 भी पास करेगी, ये 6 और ये V1 वही ऑफ्थेल्मिक, ये हमारे पास वही V2 आ गई जो फोरामेन रोटंडम से पास कर रही है, फिर V3 जो हमारे पास मैंडिबुलर है वो हमारे पास ओवेल से पास कर रही है, इसी तरीके से हमारे पास जो 12वीं है वो हाइपोग्लोसल कैनाल से पास कर रही है, और हमारे पास इंफीरियर जो अकॉर्टिक मीटस है उधर से हमारे पास 7 और 8 पास कर रही हैं, और हमारे पास जो 9, 10, 11 है वो जुगुलर फोरामेन से पास कर रही हैं। समझ में आ गई ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं थी ना। अच्छा आगे की तरफ चलते हैं, अब ये सारी हमारे पास उसी तरीके से हमारे पास नर्व्स आ गई, ये वाली मेरे पास कौन सी आ गई, ओल्फैक्टरी नर्व आ गई। अच्छा ये वाली मेरे पास अब ऑप्टिक नर्व आ जाती है, ये वाली मेरे पास जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व आ गई, ये बिल्कुल आप बैक साइड पे जो निकल रही होती है, याद है ना सारा, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द मिड ब्रेन ये निकल रही होती है, वो ट्रोकुलर नर्व आ गई। अच्छा ट्राइजेमिनल नर्व देखो ना, इसके 3 ये देखें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ भी है कि भाई ये ऑफ्थेल्मिक है, ये मैक्सिलरी है, ये मैंडिबुलर है, और इनको देखो नाम भी दिए हुए हैं। ठीक हो गया। ट्राइजेमिनल के बाद हमारे पास देखें एक ही जगह से अभी देखना 3 जो है ना हमारे पास निकल रही होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं V6, और V6 के साथ ये एब्ड्यूशन नर्व जो कि V6 यहाँ से निकल रही, उसके बाद हमारे पास फेशियल नर्व V7, और हमारे पास V8 वेस्टिबुलर कोक्युलर नर्व जो कि हमारे पास इसी पोंटाइन और मेडुलरी जंक्शन से निकल रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई कौन सी नर्व जी, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और हमारे पास इसी तरीके से ये यहाँ पर आ गई वेगस नर्व। अब ये सारी की सारी ऑब्वियसली मेडुला से निकलेंगी, ये देखें कहाँ पर है, ये बिल्कुल ये रही हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अच्छा हमारे पास जो वेगस नर्व है वो भी देख लें, अब ये भी सारी की सारी मेडुला से निकल रही, जो हमारे पास स्पाइनल एसेसरी नर्व है वो भी मेडुला से निकल रही, और हमारे पास जो हाइपोग्लोसल नर्व है वो भी आप देख लें ये रही बिल्कुल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स और उनके न्यूक्लियाई, इंशाल्लाह फंक्शंस और उसके जो हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।